हाँ जी, स्ट्रेंजर नंबर 2, वाइंड। इसको ट्रांसलेट किसने किया है? A.K. रामानुजन ने, और लिखने वाले सुब्रमण्य भारती। स्ट्रेंजर नंबर 2 जिसको हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर 2, भाग या अंश। क्या है सेकंड वाला? यू आर वेरी क्लेवर। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, एट वीकलिंग्स। दूसरा, फ्रेल कम्बरिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स। उसके बाद क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज। उसके बाद क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग लाइव्स। उसके बाद क्रम्बलिंग हर्ट्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। द वाइंड गॉड विनोज, द वाइंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेंजा है। इसका हिंदी अर्थ कैसे करना है ये देखिए। जो पहला है कि यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत ही ज़्यादा चतुर हैं। क्या है? बहुत ही ज़्यादा चतुर है। और एट पोकिंग फन, मजाक समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, किसका उड़ाते हैं? वीकलिंग्स, कमजोर लोगों का, ये कमजोरों का। कवि हवा से कह रहा है कि आप बहुत ही चतुर हैं, ताकतवर हैं, क्लेवर है किसी का मजाक उड़ाने में, और कमजोरों का मजाक, यानी किसका मजाक उड़ाने में? कमजोरों का मजाक उड़ाने में आप बहुत ही चतुर हैं। फिर फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है दुर्लभ, दुर्लभ। जो दुर्लभ यानी कमजोर, फ्रेल यानी दुर्लभ यानी कमजोर, वीक। क्रम्बलिंग का मतलब होता है किसी को ढीला ढाला बना देना, यानी जज्जर बना देना, उसकी अवस्था को बिल्कुल विरूपण कर देना, विरूप कर देना, यानी उसकी पूरी संरचना को ही समाप्त कर देना, उसकी हालत खराब कर देना। तो फिर लास्ट वाला है विनोज। विनोज का मतलब है नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना।
और क्रश इसका मतलब होता है कुचलना, कुचलना, किसी को कुचल देना। अब देखिए इसमें क्या समझा रहा है हमें कि यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत ही ज़्यादा चतुर हैं, ठीक है। कमज़ोरों का मजाक, पोकिंग एट पोकिंग फन, किसी का मजाक, कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में। आपने दुर्लभ यानी कमज़ोर, वीक कर दिया, क्या करके? हाउस को जर्जर बना दिया, किवाड़ों को जर्जर बना दिया, यानी उनकी हालत ख़राब कर दी। और जो रेफ्टर है, रेफ्टर का मतलब भी छोटे दरवाजे, रेफ्टर का मतलब क्या होता है? छोटे दरवाजे, यानी छत को सहारा देने वाली लकड़ी, बल्ली जो उधर लगाई जाती है, लकड़ी का बीम, पोल जिसको कहेंगे। जैसे ये घर है तो इसके बीच में दो लकड़ियाँ गाड़ी जाती हैं जिससे ये घर बनाया जाता है। उनको कमज़ोर कर दिया, जो भी लकड़ी लगाई गई थी उनको जर्जर बना दिया। शरीर जब ये टूट कर गिरे तो शरीर के ऊपर टूट के गिरे, शरीर को आप उसकी वजह से शरीर, लोगों के शरीर जर्जर बन गए। और क्रम्बलिंग यानी आपने, क्रम्बलिंग का मतलब जर्जर बनाना, नष्ट करना, आपने बॉडीज़ को नष्ट किया और बॉडी के नष्ट होने से जीवन नष्ट हो गए। और जब किसी का अपना खो जाता है तो उनका हृदय भी क्रम्बलिंग हो जाता है, यानी टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, टूट जाता है। जो भगवान के, जो वायुदेव हैं, उन्होंने नष्ट कर दिया, कुचल डाला उन सभी को। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है प्रकृति का प्रकोप दर्शा रहा है, प्रकृति का प्रकोप, ठीक है। प्रकृति के प्रकोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से? तो सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्टेंजा नंबर 2, रेफरेंस क्या है? किस प्रकार से कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम वाइन and composed by the poet Subramania Bharati, which is translated into English by A.K. रामानुजन। यह आपको लिखना है रेफरेंस, यह आपके 1 नंबर का है। कॉन्टेक्स्ट क्या लिखोगे कि आप क्या एक्सप्लेन करना जा रहे हैं, इस स्टेंजा में क्या बताया गया है उसको शॉर्ट में बताना है। इन दिस लाइन्स द पोइट describes about the destruction, विनाश, about the destruction of house and humans, houses and humans
by the wine, the wine by the god of wine, ये बताया गया है इसमें। इन लाइनों में कवि वर्णन करता है विनाश के बारे में, जो कि किसका हुआ है, हाउसेस का और ह्यूमंस का। किसके द्वारा, बाय द गॉड ऑफ वाइंड, हवा के देवता के द्वारा। इसका हम वर्णन करेंगे, ठीक है भाई। एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से आपको पता ही है। सबसे पहले लिखना है द पोइट गिव्स ए, गिव्स के स्थान पर आप प्रेजेंट्स भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट्स ए से ब्यूटीफुल description about a beautiful description, presents a beautiful description about the wind, about the wind या wind, ठीक है। आगे क्या है, अब हमको इस स्टेंजा में दिए हुए सभी बातों का वर्णन करना है। द पोइट सेज डैट, कवि कहता है कि, कवि सेज टू द वाइंड डैट यहाँ पर गॉड के बारे में जिक्र है तो ही और शी का यूज कर सकते हैं। डैट द गॉड ऑफ वाइंड makes laugh and poke make laugh and poke at weaklings. These are poor farmers, but he has no pity on it. The god of wind destroy the farmers, destroy and crumbles the farmers, क्या क्या था, डोर, विंडोज, rafters, and all house. In that calamity, the people, the poor farmer, the poor people have lost their lives, and their hearts are broken. The god of wind, the god of wind
destroy, that has destroyed, and crushed them completely। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, किस प्रकार से जो पोइट है वो प्रस्तुत करता है एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द वाइन, वाइन के बारे में। जो कवि है वो कहता है वाइन से कि गॉड ऑफ वाइन जो है मेक लाफ, हंसी मजाक बनाता है, पोक करता है कमज़ोर लोगों पर। ये जो गरीब फार्मर है, ये सारे गरीब किसान हैं, लेकिन ही हैज़ यानी गॉड ऑफ वाइन, लेकिन उसके कोई दया नहीं है। ही हैज़ नो पिटी ऑन देम, उसका उन पर कोई भी दया नहीं है। फिर द गॉड ऑफ वाइन डेस्ट्रॉयज, समाप्त करता है, विनाश करता है, उनको कुचल देता है, उनको नष्ट कर देता है। फार्मर के डोर्स को, विंडोज़ को, उनके बीम को और उनके घरों को। इस विपदा में पुअर जो गरीब लोग हैं वो अपने जीवन को गंवा देते हैं और उनके जो हृदय हैं वो टूट जाते हैं। गॉड ऑफ वाइन समाप्त कर चुके हैं और उन्हें कुचल चुके हैं पूरी तरह। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको इसमें आपने क्या नोटिस किया है कि आपको प्रेजेंट टेंस में इसका वर्णन करना है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रेजेंट टेंस में ही लिखा गया है। जैसे शुरू की लाइन है यू आर वेरी क्लेवर, यू आर, अब आर क्या है? प्रेजेंट टेंस है। किसका फॉर्म है? किसकी हेल्पिंग वर्ब है? किसका वर्ब है? प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, रेफरेंस तो प्रेजेंट में ही देना ही है। जो रेफरेंस होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है। किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। यानी ये लाइनें ली गई हैं, ये लाइनें ली गई हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है? इसकी पैसिव में हैज, हैव के साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें प्रेजेंट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट टेंस को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस, ठीक है, या आईईएस, ये प्रेजेंट सिंपल है। कंटिन्यू में इजारेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस इनका पैसिव भी ध्यान रखना है, जैसे इजारेम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इजारेम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनमें पैसिव में लिखने का उद्देश्य है कि कार्य जो है, वर्ब जो ऑब्जेक्ट है, जो कार्य, उस कार्य यानी ऑब्जेक्ट को महत्व देते हुए हमें वर्णन करना होता है। ठीक है, और हमें जो सब्जेक्ट होता है मेन, डूअर, कर्ता, उसको माइनर रखते हैं, एंड में लिखते हैं। जैसे देखो ये तो प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है,
ये भी प्रेजेंट सिंपल है। फिर ये भी प्रेजेंट सिंपल है। अब देखो ये भी प्रेजेंट सिंपल है, पॉजिटिव फॉर्म है, ही हैज़ नो पिटी ऑन इट। ये भी प्रेजेंट सिंपल है। अब ये पर क्या है, जब गॉड ऑफ विंड जो अगर उनका डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो क्या हो जाते हैं, हो चुके हैं। और ये पैसिव है, उनका हृदय टूट चुका है। किसने तोड़ा है, वाइंड ने। तो ये जरूरी नहीं है, क्या क्या हुआ है वो देखो। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए